वित्त मंत्री ने कहा, भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड कर रहा स्थापित, भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में है सक्षम। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी, रायगढ़ के खनिज विभाग के कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबंधन समिति की 14वीं बैठक, राज्यपाल ने सैनिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी की अनुशंसा की। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज सुबह 4.8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप के झटके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश को विश्वास है कि वह भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं, जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में हर लिहाज से मजबूत रहेगी। वॉशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्यापक प्रभाव विषय पर आयोजन में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम के बाद आए विश्वास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त जारी रहेगी। UPI, which is today acceptable in Singapore, UAE and many other countries. We are not talking of just RuPay cards, we are not talking of credit cards, we are not talking of checkbook, we are talking of QR codes, which an Android phone, not a smartphone, no Apples, even anything else, can just go do the business using a QR code, not just in India, but in countries with whom we've already agreed. The National Payment Corporation of India has already had agreements signed in France. So the apps that are under this larger umbrella of NPCI are all available there, Beam, any other payment portal, and these are not charged. These are public goods that we have created. वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण शुरू करने के बाद शुरुआत में लोगों में जो आशंकाएं थीं, उसे डिजिटल तकनीक की मदद से दूर कर दिया गया। मोदी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में तकनीक के उपयोग से सुशासन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने गुरुवार को आरक्षक अमित दुबे के भिलाई स्थित घर पर दबिश दी। शांतिनगर वार्ड 14 निवासी आरक्षक अमित दुबे को पूछताछ के लिए रायपुर लाया गया। ईडी की टीम ने गुरुवार व शुक्रवार की रात 2 बजे उसे छोड़ दिया। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से ईडी कलेक्टर से लेकर बिजनेसमैन के घर और दफ्तरों में छापामार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच रायगढ़ जिले में भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में ईडी ने अपनी टीम के साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक ईडी अधिकारियों की टीम यहां कागजातों की जांच में जुट गई है। ईडी की टीम को कोयला परिवहन और डीएमएफ में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित खनिज विभाग कार्यालय में टीम ने दबिश दी है। यहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं जिले की कलेक्टर रानू साहू भी रायगढ़ पहुंच गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबंधन समिति की 14वीं बैठक हुई। बैठक में समिति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनर को प्रतिमाह दी जाने वाली चिकित्सा सहायता राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें दी जा रही आर्थिक सहायता को 30,000 से 50,000 रुपये दिए जाने के प्रस्ताव के स्थान पर 1 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया। भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, उनको दिए जाने वाली सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रदाय आर्थिक सहायता राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया।
भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु दी जाने वाली एक मुश्त 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। भूतपूर्व सैनिकों के शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी गई। राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के 2 वर्षों में हम सभी के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक परिवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सैनिक कल्याण बोर्ड की आय भी प्रभावित हुई। राज्यपाल ने सैनिकों के कल्याण के लिए चर्चा परिचर्चाओं में भूतपूर्व सैनिक परिवार के सदस्यों से भी बात करने और सुझाव देने को कहा ताकि उनकी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरिया जिले में बैकुंठपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गेज बांध राकिया के करीब आज सुबह 5:28 पर 4.8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप के झटके पड़े हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भी इसकी पुष्टि की है। इसका केंद्र अंबिकापुर से 65 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। लगभग 1 महीने पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारी के अनुसार ये भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था, जिसकी भौगोलिक स्थिति 23.33 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर थी। वहीं कटगोड़ी राकिया क्षेत्र में भूकंप के झटके से किसान के घर का छप्पर गिरने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों को लगा कि माइंस में ब्लास्टिंग से घर का छप्पर गिरा होगा। लोगों ने सुबह माइंस का घेराव भी कर दिया। देश में अब तक 219 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 2,678 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 26,000 से अधिक कोविड संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.41% रह गई है। राज्य में कल लिए गए 4,890 नमूनों में से 69 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के 442 सक्रिय मामले हैं। कांकेर जिले के चारामा वन परिक्षेत्र के गांव में हाथी के पहुंचने की खबर है। बताया जाता है कि हाथी अभी ग्राम 1.5 कोहका के जंगल में मौजूद है। सूचना मिलने पर वन विभाग अलर्ट हो गया है। विभागीय अमला हाथी की निगरानी कर रहा है। साथ ही उसे जंगल की ओर वापस ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गाँव वालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जांजगीर चांपा जिले में जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन का कार्य लगभग 100% पूरा हो गया है, जिससे क्षेत्र में पानी की किल्लत खत्म हो गई है। सहायक अभियंता क्रेडा दीपक साहू ने बताया कि जिले में 5,054 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से करीब 486 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में 12 मीटर ऊंचाई के 10,000 लीटर टंकी की क्षमता के सोलर डॉल पंपों की स्थापना क्रेडा द्वारा किया जा रहा है। अब तक जिले में 516 संयंत्रों की स्थापना पूर्ण रूप से की जा चुकी है, जिससे का समुचित लाभ ग्रामीणों को पेयजल के माध्यम से घरों घर मिल रहे हैं। हमारी आशा है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत जो घरों को कनेक्शन देना है उसका कार्य भी पीएचई द्वारा सुगमतापूर्वक समय सीमा में कर दिया जाए, ताकि लोगों को पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। ग्रामीणों का कहना है कि पहले केवल हैंडपंप के जरिए पानी मिल पाता था। यदि पंप खराब हो जाए तो पानी की किल्लत होती थी, लेकिन अब नल कनेक्शन मिलने से ये समस्या नहीं रही। व्यवसाय नहीं रही से एक सर ऊर्जा नल जब ले आए है, खुशी के लहर दौड़ गए है। पिए खाए नहाए धोए सबके व्यवस्था बढ़िया बन गए है और व्यवस्था ला देख के हमारा स्थानीय ग्रामीण मतलब अपार खुशी हुआ थे। पानी के बढ़िया व्यवस्था बन गई है करा सौर ऊर्जा नल के माध्यम से। पानी पात हन बढ़िया। अब बोरिंग है बिगड़ जात रही से तब नहीं बिगड़े है, तब हो नहीं बिगड़े है, तब हम बढ़िया पानी पात हन। गाँव में जब ले सौर ऊर्जा वाला टंकी लगे है तब ले मस्त पानी के व्यवस्था है और कोई प्रकार के दिक्कत नहीं है हमला। और सरकार हा बहुत बढ़िया योजना ला निकाले है और जितका बेर पात हन तितका कमा के आथन उतका पानी हमन ला उपलब्ध मिल जाते और बहुत बढ़िया सुविधा महन हमन। इस तरह जल जीवन मिशन दूर दराज के गांव में पानी की आवश्यकता को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को देश भर में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने करवा माता सहित भगवान शिव के परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना की। करवा चौथ व्रत की शुरुआत महिलाओं ने सरगी खाकर उपवास की और दिन भर निर्जला व्रत किया। चांद का दर्शन कर अपना व्रत खोला। महिलाओं ने बताया कि वे अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत करती हैं। फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड थी करवा चौथ का फास्ट रखने के लिए और बहुत अच्छा लगा। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए अपना तन मन धन लगा करके, अपना भूखा रह करके सारा दिन उपवास रखती हैं। यह व्रत 3 चरणों में होता है। सुबह समय सरगी खाती हैं सारी औरतें, जो घर परिवार की औरतें रहती हैं। दोपहर शाम के 4 बजे के आसपास इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग इकट्ठा होकर के करवा माता की पूजा करते हैं और रात्रि में चंद्र पूजन और पति पूजन के बाद हम अपने व्रत को पति के हाथों से पानी पी करके खोलते हैं। मान्यता है कि पांडवों की रक्षा के लिए माता द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को रखा था। तब से ये परंपरा चली आ रही है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर अब भी जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान बने सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। बीती रात और आज सुबह अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा का कहना है कि सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन 10 जून को होता है, वहीं विदाई 11 अक्टूबर तक। रायपुर में मानसून की विदाई की सामान्य तिथि 9 अक्टूबर मानी जाती है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा केवल 2 बार देखा गया है। इस बार भी मानसून के लंबा खिंचने की संभावना बन रही है। रायपुर सहित कई जिलों में कल मध्यम स्तर की बरसात दर्ज हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के साथ साथ तापमान में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। सुबह शाम बदली के साथ दोपहर में तेज धूप हो रही है। इस तरह एक ही दिन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव तापमान में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अक्टूबर महीने में जो बादल बनते हैं उनके साथ खतरे कुछ अधिक हैं। इसमें बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे काम कर रहे लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। बरसात के साथ बवंडर उठता है। इससे कच्चे मकानों और फसलों, पेड़ों और पौधों को नुकसान पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में इसी महीने से धान की कटाई शुरू होती है। पानी बरसने से फसल गीली हो जाती है और उसमें अंकुरण होने लगता है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 1297 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2434.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। वित्त मंत्री ने कहा, भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड कर रहा स्थापित, भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में है सक्षम। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। रायगढ़ के खनिज विभाग के कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबंधन समिति की 14वीं बैठक। राज्यपाल ने सैनिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी की अनुशंसा की। और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज सुबह 4.8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप के झटके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।